हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं बहुत दिन से आप सबके लिए व्लॉग्स नहीं ला पा रहा हूँ। इसकी बहुत बड़ी मजबूरी भी है, बहुत बड़ी एक कहानी भी है। दोस्तों कहानी वो मेरी पर्सनल है। यानी एक तो मुझे कई बार मुझे गांव जाना पड़ गया, जैसा कि मैंने कई व्लॉग बना भी रखे हैं। गांव जाना भी पड़ गया। उसके बाद जो लास्ट बार जो गया शादी की शादी थी, तो वो 1 महीना मुझे वहाँ पे रहना पड़ गया और व्लॉगिंग मैं कर नहीं पाया। तो उसका थोड़ा रीचिंग जो है यानी एक रुक सा गया। यानी 1 साल का एक टारगेट होता है, 1 साल के अंदर में आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स आपको पूरे करने होते हैं। शुरू में मुझे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। शुरू के 3 महीने इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जो अजीज़ों का इतना अच्छा प्यार मिला, सब्सक्राइबर मिले, बहुत अच्छा। पर 3 महीने के बाद जो यानी मेरे साथ जो कभी कहीं पे काम, कभी देखो एक घर गृहस्थी वाला इंसान हूँ मैं। मेरे पीछे बीवी बच्चे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरी वजह से किसी भी तरह की उनको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी मेरा एक उनका जिम्मेदारी उठाना मेरा एक फ़र्ज़ है। और मेरा एक जो है एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और उनका यानी एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे खर्चा है उनका, पढ़ाई है, लिखाई है। और जैसे मैं यूट्यूब पे तो मैं जैसे मैं व्लॉगिंग करता हूँ, व्लॉगिंग में बहुत सारे पैसे चाहिए दोस्तों। कम से कम एक दिन में किराया, जाना आना और खाना पीना सब चीज़ को लेके बहुत एक दिन में खर्च हो जाते हैं। यानी कि जो है और वो मेंटेन करना मेरे लिए, एक घर गृहस्थी वाले इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब उसके बाद जब गांव से आया तो उसके बाद एक तो रीचिंग रुक गई। उसको रीचिंग को पूरा कंप्लीट और फिर पहले की तरह करने के लिए फिर 1 महीना चाहिए था। फिर उसके बाद दिल्ली के अंदर का तकरीबन मैंने व्लॉगिंग पूरा कर लिया था। और फिर भी जो है ना मुझे जाने आने के लिए पैसे चाहिए थे, यानी कि जो है फिर आउट ऑफ दिल्ली, उसके लिए पैसे जो है ना मैंने मेंटेन नहीं कर पाया। पर कुछ पैसे थे मेरे पास, क्योंकि जो है देखो अब तो 2 महीना मेरा गम गया। 1 महीना गम गया, 1 महीना इधर जो है ना गम गया। या मैं 2 महीना 2.5 महीना मैं व्लॉगिंग कर नहीं पाया। तो फिर अब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल सा लग रहा था कि 1 साल में पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और फिर पैसे भी खर्च करूँ, और फिर जो यानी एक यूट्यूब को जो है ना एक फुल टाइम अगर आप देते हो व्लॉगिंग में तो फ़ायदा है। तो उसके बाद मैं यानी पैसे का मेंटेन नहीं कर पाया। जो मेरे पास पैसे थे उसको मैंने सोचा कि एक बिज़नेस में कर लिया जाए कन्वर्ट। और उसको जो है एक गारंटी तो नहीं, बिज़नेस में भी एक समझो कि बहुत बड़ा एक रिस्क भी हो जाता है। फिर भी मैंने कर लिया कि चलो इधर से कुछ आने का एक 90% एक चांस है। पर जो है फिर भी मैं यूट्यूब जो है मैं आपके लिए व्लॉगिंग मैं करता रहूँगा। और कोई भी यूनिक अगर वीडियो होगा तो वो मैं आप सब दोस्तों के लिए मैं डालता रहूँगा। तो दोस्तों ठीक है, हम आज का जो व्लॉग है वो शुरू करते हैं और देखते हैं और बल्लभगढ़ से जो है अपनी दुकान का सफ़र। दोस्तों फाइनली मैं मेट्रो पर बैठ गया हूँ। जैसा कि आप देख भी सकते हो, मेट्रो अभी खाली है, सुबह का टाइम है और काफ़ी शानदार सुबह का सफ़र है। दोस्तों फाइनली मैं जो है ना अभी बल्लभगढ़ से अभी नई दिल्ली आया हूँ। मेट्रो से अभी बाहर निकला, जैसा कि आपने देखा है। अभी मैं जो है ना नबी करीम की तरफ जो है ना मैं अभी जा रहा हूँ। और मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है कि मैंने जो है ना एक शॉप खोला है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। शॉप खोला है, इलेक्ट्रिक शॉप। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शॉप खोलना ज़रूरी था, क्योंकि शादीशुदा आदमी के लिए एक यानी फुल टाइम यूट्यूब पे लगाना बहुत ही मुश्किल है। यूट्यूब पहले पैसा मांगता है। यानी पैसा मांगने का मतलब यह है कि आप जैसे व्लॉग करते हो, कहीं जाते आते हो, तो जाहिर सी बात है आपका पैसा खर्च होता है, किराया खर्च होता है, वहाँ पे आपको खाना भी पड़ता है। अगर आपको दूर व्लॉग करने जाना भी है, अगर 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको ठहरना पड़ेगा। तो ठहरने का पैसा, यानी ये सारा चीज़ जो है ना आपको एक तरीके से ये सारा मेंटेन का जो खर्च है ना वो आपको उठाना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना आप फैमिली वाला, मैं आपको पता है मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पीछे बीवी हैं, बच्चे हैं और मेरी एक नन्ही परी जो है बेटी बहुत ही प्यारी है, 2 बेटे हैं। तो दोस्तों उनकी तरफ जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें तो टारगेट होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स भी आपको जो है ना पूरा करना पड़ता है। मैं अभी नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के और मैं जो है ना सीधा जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसको पार करते हुए जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। यानी जो 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के आसपास का सफ़र होता है ना वो मैं पैदल ही जो है ना वो सफ़र मैं तय करता हूँ। क्योंकि पैदल चलने से ये है कि थोड़ा जो है ना एक लोग जाते हैं जिम करने पैसा खर्च करके, मैं
वही जिम इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। मेरा जिम भी पूरा हो जाता है, पैसा भी बच जाता है और एक बदन भी ठीक रहता है। तो ये चीज़ है कि यूट्यूब को मेंटेन करना भी शुरुआत में मेरे लिए मुश्किल है। आप लोगों का जो है ना बहुत ही अच्छा प्यार मिला, क्योंकि मैं शुरू में अभी 3 महीने से मैं यूट्यूब पे 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने से मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। कभी कभी हफ्ता 1.5 हफ्ता में डाल देता हूँ तो डाल देता हूँ, तो उससे कुछ जो है फ़र्क पड़ने वाला होता नहीं है। क्योंकि जो शुरू के जो 3 महीने थे उसमें आपने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही जो है ना एक होता है ना, बहुत ही प्यार मिला दोस्तों आपसे, बहुत ही यानी एक अच्छा सब्सक्राइबर भी मुझे मिल गए, अच्छे व्यू भी मिले। पर जब शादी में गया अपने भाई की शादी में, तो कुछ दिन जो है ना मैं डाल नहीं पाया, थोड़ा यानी पैसे की भी थोड़ा वो था कि इधर उधर जाने में पैसे खर्च होते हैं, तो वो पैसे जो है ना मैं मेंटेन नहीं कर पाया। ये देख रहे हो, ये नई दिल्ली का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली का। ट्रेन खड़ी है, कोई ट्रेन अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जाके लग रही है। और मैं आपको बैकग्राउंड से दिखाना चाहूँगा। ये देख रहे हैं, ये रेल खड़ी हुई है, ये हम इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें थोड़ा मेंटेन करना पैसे का। देखो मैं यानी एक मिडिल क्लास से भी एक लोअर बंदे में आता हूँ। देखो मेरी जो कहानी है दोस्तों, शुरुआती कहानी बहुत ही वैसी है कि जैसे कि यानी बचपन में मेरे पापा ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्क़त का सामना किया उन्होंने। यानी वो कहते हैं ना कि जो मेहनत का जो सबसे आखिरी पड़ाव होता है वो मेरे जो पापा हैं वो उन्होंने किया। जो मेहनत का जो आखिरी पड़ाव होता है, जो मेहनत, उसके बाद मेहनत इंसान कर ही नहीं सकता है। यानी उस आखिरी छोर तक मेरे पापा ने जो है मेहनत करी और जो काम मिला वो किया। बहरहाल उनका एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी परमानेंट नौकरी लग गई, अच्छा गुजारा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छे यानी एक पोजीशन तक पहुंचाया। बट जो है अल्हम्दुलिल्लाह यानी एक यूट्यूब पे भी कोशिश किया, बहुत अच्छा जो है रेस्पॉन्स भी मिला। पर 2 साल सऊदी में रह के आया, उसके बाद फिर दुकान भी किया। शुरू में 7-8 साल दुकान भी किया। बहरहाल अपने अपनी ज़िंदगी अपना जो है ना एक कहानी होती है ज़िंदगी की। तो अभी मैं दोबारा से मैंने इलेक्ट्रिक शॉप मैंने खोला है अपनी बेटी के नाम से, अनाया इलेक्ट्रिकल्स नाम से जो है ना, मेरी बेटी का नाम है अनाया। तो अनाया इलेक्ट्रिकल्स अपनी बेटी के नाम से जो है ना दुकान का नाम डाला हूँ। तो अभी मैं उसी दुकान पे जा रहा हूँ और ये देख सकते हैं, ये नई दिल्ली का। ठीक है, तो थोड़ा जो है ना मैं उधर दुकान को मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने सोचा है कि दुकान भी अपना करता रहूं, क्योंकि यूट्यूब का तो ऐसा है दोस्तों कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट चाहिए। और वो टैलेंट ऐसा हो जो गॉड गिफ्टेड हो। गॉड गिफ्टेड अगर टैलेंट है दोस्तों, तो आपको यूट्यूब पे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो जो गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट है उसको तराशना आपका काम है। एक गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट होता है ना, उसको परखना, इंसान को अपने ही अंदर परख नहीं पाते हैं, उसको परखना बहुत ज़रूरी है। उस परखने के साथ साथ उसको तराशना। अगर उस चीज़ को आपने तराश लिया, जैसे आपको कॉमेडी करने की एक कला है, आप बोलते हो तब भी लोगों को हंसी आती है, कुछ भी बोलते हो तो हंसी आती है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। आप उस चीज़ को और तराश सकते हो, उस चीज़ को और बेहतर बना सकते हो, लोगों को हंसा सकते हो कॉमेडी करके। तो किसी के पास बोलने की एक कला होती है। अगर मान लो अगर आप में अगर 10 में से एक भी कला है, 1% भी कला है, उसको आप तराश के 10% तक ले जा सकते हो, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। बहरहाल ये तो अच्छी बातें हम करते रहेंगे, पर ये एक फैक्ट है, एक सच्चाई है। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ। मैं पुल के नीचे जो है ना, मैं इधर सीढ़ी से मैं नीचे आ गया हूँ, ये पुल के ऊपर था मैं। तो मैं शॉप पे जाता हूँ, आपसे मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों मैं अपने दुकान पे, शॉप पे जो है ना मैं आ गया हूँ। जब वहाँ पे मैंने वीडियो कट किया, उसके बाद से सीधा जो है ना दुकान पे आया हूँ। और दुकान पे आने के बाद दोस्तों दुकान को अच्छे से सफाई किया हूँ, इसको अच्छे तरीके से और कोने कोने से सफाई किया हूँ। देखो दोस्तों, दुकान को सफाई भी ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में दुकान जो है मैंने इलेक्ट्रिकल्स का किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हॉट एयर गन दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे केबल दिख रहा होगा और सॉकेट, होल्डर्स, स्विच,
केबल, 40-76 का वायर, यानी सारा कुछ जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यानी आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा मैं, जो कि जो सिर्फ दुकान की ही चीज़ें आपको सारी, और जो दुकान के आजू बाजू की जो मार्केट है वो आपको दिखाऊंगा। और जो मैंने एलईडी बनाने के लिए, यानी मैं एलईडी भी बना रहा हूँ, नया एलईडी बना रहा हूँ, और पुराना एलईडी को भी ठीक भी करता हूँ, वायरिंग भी करता हूँ, हाउस वायरिंग भी कर लेता हूँ। और उसके बाद जो मोटर में जो दिक्कत होती है वो भी मैं ठीक कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक की अच्छी नॉलेज है मुझे, तो इस वजह से जो है मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फिर मैंने जो है शॉप कर ली कि क्यों ना जिस चीज़ में दिलचस्पी हो उस चीज़ को इंसान को करना चाहिए, देखना चाहिए एक बार जो है किस्मत आजमा के, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बाकी आगे देखते हैं। मैं आपको व्लॉग्स भी देता रहूँगा, व्लॉग्स भी बनाता रहूँगा मैं। जब जैसे मार्केट जाना हुआ, चांदनी चौक से जो मैं इलेक्ट्रिकल्स का जो सामान आता है वो भागीरथ पैलेस चांदनी चौक, और उसके बाद जो है वहाँ पे यानी 2-3 मार्केट है, वहाँ से आता है, आसपास में ही है। उसके बाद मोबाइल का जो चार्जर है और ये सब चीज़ें मैं गफ्फार मार्केट जाता हूँ, वहाँ से लाता हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ जो है ना, मैं जहाँ जाता रहूँगा, मैं आपके लिए व्लॉग्स बनाता रहूँगा। एलईडी जो मैं बनाऊँगा और जो ठीक करूँगा, वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको नॉलेजफुल भी वीडियो देता रहूँगा, व्लॉग्स भी बनाऊँगा, और मैं आपको देश दुनिया की खबर भी देता रहूँगा। तो दोस्तों बताना ये कैसा रहेगा। तो ये चीज़ मैंने शुरू किया है इलेक्ट्रिकल्स का, जो कि मेरी बेटी के नाम से मैंने खोला है। बहरहाल अंजाम जो भी हो देखते हैं। बट जो मैं यानी पहले जो है ना मेरी मोबाइल की दुकान थी पास में ही, और तो मैं मोबाइल का भी काम कर सकता था। बट मैंने जो है ना यानी इलेक्ट्रिकल्स को चुना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स का जो काम है मैं अच्छे तरीके से जो है ना बेहतरीन तरीके से मैं जानता हूँ। और क्योंकि मैं जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना उसमें ज़्यादा मेरा दिमाग जो है ना वो दौड़ता है। क्योंकि मैं 2 साल सऊदी में भी रह के आ गया हूँ, और वहाँ पर जो है मैंने काम किया है इलेक्ट्रिकल्स का। तो इलेक्ट्रिकल्स में जो है ना अच्छी मेरी जो है ना यानी एक नॉलेज है। तो कई घर का भी काम जो है मैंने शुरू से ही, बचपन से ही जो है ना मैं कुछ ना कुछ बिजली का या कुछ वही मशीन जो भी आते थे, जैसे पंखा हो गया या फिर टीवी हो गया, रेडियो हो गया, यानी बल्ब हो गया, यानी उनको जो है ना खोल के मैं कितना को तो मैं ठीक भी कर लेता था बगैर सीखे हुए। तो ये सारी चीज़ें मुझे नॉलेज है। 2 साल मैं सऊदी में भी काम कर चुका हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में जो है मैं काम कर चुका हूँ। तो मुझे जो है तकरीबन ये मान लो कि आप यानी 99% आप ये लगा सकते हो कि आप 100 में से 90% जो है ना मुझे इलेक्ट्रिकल्स की पूरी जानकारी है। देखो आप न्यूट्रल और फेस और जो है ना ये सारी चीज़ें आप जान जाओगे ना, तो फिर आपके लिए काम करना मुश्किल नहीं है। सॉकेट असेंबल करना, या फिर जैसे सॉकेट कह रहा हूँ, बोर्ड, जैसे ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को असेंबल करना, यानी बोर्ड को जोड़ना, स्विच सॉकेट वगैरह, 2 वे 1 वे, ये सारा चीज़ जो है ना। बाकी आप ये देख सकते हैं दिवाली का टाइम है, तो दिवाली के टाइम के लिए जो है मैंने जो ये लाइट है वो डिम डम वाली जो लाइट होती है वो सारी, और उसके बाद जो है ना इधर आप जैसे ये 40-76 का और ये वायर है। उसके बाद ये जो राउंड वाला एक्सटेंशन जो बोर्ड होता है वो है, लॉन्ग वायर वाला, ये टंकी में लगने वाला वो है, ड्रिल मशीन। यानी मैं आपको जो है एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये रिंग लाइट है, और ये ब्लूटूथ है, ये हेडफोन है, हेडफोन मोबाइल से जुड़ी हुई चीज़ भी मैंने रखा हुआ हूँ। ये लाइट है, ठीक है, ये देख रहे हो जला, ये भी ये इधर इस तरीके से जो है ना। तो बाहर का भी मैं आपको जो है ना मैं दिखाऊंगा। ये मेरी शॉप है, अभी तो मैंने ओपन किया है, 3-4 दिन हुआ है इसको। जो है ना यानी मैं रिपेयरिंग पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि जो है ना मुझे वायरिंग जो है ना पूरी अच्छे तरीके से जो है ना मुझे नॉलेज है, और मेरे हाथ में सफाई भी है। मैं आपको बता दूं कि मैं सऊदी रिटर्नर हूँ, वहाँ पर जो है ना एक यानी जो एक फिनिशिंग होती है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी आप 5 मिनट का बदला चाहे 10 मिनट लगा लो, पर फिनिशिंग होना चाहिए काम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में फिनिशिंग भी है। मैं थोड़ा टाइम लगाता हूँ बलकबूल, पर जो है काम जो है ना परफेक्ट करता हूँ मैं। और कितनी जगह मैं करने गया भी हूँ, कंप्लेंट को पूरा करके आया हूँ। तो जो कस्टमर थे मेरे वो काफ़ी खुश भी हुए कि आज तक जो है ना ऐसा काम कोई करके नहीं दिया, क्योंकि वो टेप मारना अच्छे से, यानी एक ड्रेसिंग होती है ना उसको वो अच्छे तरीके से करना। तो और ये चीज़ें आप देख सकते हो। मैं आपको जो है ना पूरा जो है ना एक दिन सेपरेट जो है ना वीडियो बनाऊँगा। इधर मैं आपको दिखा दूँ। इधर मैंने एलईडी जो बनाते हैं नया रिपेयरिंग करना, जैसे ये आपने कहीं सुना भी होगा, देखा भी होगा, पंचिंग मशीन है, प्रेसिंग मशीन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं बनाता हूँ। जैसे ये एलईडी है ना, MCPCB बोलते हैं इसको कैब बोलते हैं, इसको हाउसिंग बोलते हैं, इसको टिकली बोलते हैं, इसको जो है यानी अभी मैं नाम भूला हुआ हूँ। मैं आपको जो है ना पूरी तरीके से जो है ना एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। एलईडी वगैरह यानी बहुत ड्रिल मशीन है, कटर मशीन है, कटर का जो ब्लेड होता है वो है, लोहा काटने वाला ब्लेड है, यानी सारा चीज़ है, दूर बैल है,
जो डोरबेल होता है ना, वो डोरबेल भी मैंने रखा हुआ हूँ, यानी ब्लूटूथ वाला कि बेल डोर पे जो है ना एक चटकनी रहेगी। मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये डोरबेल है मकान के लिए, जैसे कि ये चटकनी है, ये चटकनी है, इसको जो है ना आप जैसे कि दरवाजे पे लगा लोगे इसको रूम में, ये 3 मंजिल तक जो है ना काम करता है। ये जो डोरबेल भी यानी डाल रखा हूँ, इसमें मुझे जो है बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स जो है दुकान पे अब तक जो है ना बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स जो है ना मुझे जो है इस चीज़ का मुझे मिला है। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अभी 3-4 दिन ही हुआ है, बट जो है रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। बाकी आगे देखते हैं किस्मत कहाँ लेके जाती है। बाकी देखो अपने हाथ में तो कोशिश है, मेहनत है। मेहनत और कोशिश में अगर जुनून है तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलती है। बाकी मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं बाहर का भी आपको मार्केट दिखाऊंगा। और ठीक है, आज के लिए जो है मुझे इजाज़त दें। ओके, बाय।